हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पे देख रहे हैं होम साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन। इसके पहले 1 to 30 मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे देखिए। आज मैं आप लोगों के बीच जो लेके आई हूँ वो है 31 क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज क्या है। आप लोग सुने होंगे मेनोपॉज के बारे में। रजोनिवृत्ति कार्य प्रायः स्त्रियों में 40 वर्ष के बाद ही होता है और इसका ऐसे देखा जाए तो एक्चुअल एज है 45 यानी 45 वर्ष के बाद। इस अवस्था में स्तन के ऊतक ढीले हो जाते हैं। डिम्ब ग्रंथियों यानी कि ओवरीज में जड़कालीन परिवर्तन आ जाता है और छोटा हो जाता है। उससे रक्तस्राव होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विभिन्न प्रकार के असमर्थता विकलांगता बताइए। विकलांगता का बहुत सारा डिसएबिलिटी होता है ना, जिसको हैंडीकैप कहते हैं। इसमें है विकलांगता शारीरिक, वाणी दोष तथा तंत्रिकीय दोष संबंधी होता है। जैसे अपंगता होता है हाथ पैर नहीं जिसके पास है, या दृष्टि क्षति वो जो बहरा है, जो कान से जिसको सुनाई नहीं देता है। श्रवण शक्ति से क्षति यानी कि दृष्टि क्षति जो अंधा है जिसको आँख से दिखाई नहीं देता है। श्रवण शक्ति की में क्षति जो सुनने में असमर्थ है, बहरा लोगों को कहते हैं। हकलाने या दोष मुक्त वाणी वाले बालक जो गूंगा है, या मानसिक न्यूनता जो मानसिक रूप से विकलांग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बच्चों में विकलांगता के कारण क्या है। रीजन्स ऑफ डिसएबिलिटी अमंग चिल्ड्रन। तो देखिए इसमें क्या है, शारीरिक विकलांगता असमर्थता के निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर है वंशानुक्रम। कुछ तो वंशानुक्रम होता है, जैसे माँ बाप में अगर कोई एबिलिटी है तो बच्चे भी वैसे हो जाते हैं। गूंगा रहता है तो वैसा होता नहीं है, लेकिन वंशानुक्रम भी इफेक्ट होता है। माता पिता के अरुचिपूर्ण व्यवहार, जैसे बच्चा को अच्छे से पालन पोषण नहीं होता, वो भी एक रीज़न हो सकता है। जन्म के समय चोट लगना, हाँ जन्म में अगर बच्चा को किसी तरह से ज़्यादा चोट आ जाए तो वो भी एक कारण हो सकता है। शैशव काल में किसी दुर्घटना के कारण हड्डियों की समस्या, शल्य चिकित्सा के कारण शरीर में किसी अंग का कटना, मानसिक तथा भावनात्मक तनाव के कारण हकलाना और वाणी संबंधी दोष, कान में किसी संक्रमण अथवा दुर्घटना के कारण सुनने में दोष, ये भी होता है। तो ये सब क्या है, कारण है। आप लोग के पास यहाँ पे 7 कारण लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। शारीरिक व मानसिक अक्षमता से युक्त बालक क्या है बताइए। इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। देखिए इसमें शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक ऐसे बालक जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है, वो दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। उन्हें शारीरिक रूप से अक्षम बालक कहते हैं। जैसे अंधता, अपंगता, गूंगापन, बहरापन आदि शारीरिक अक्षमताओं के अंतर्गत आते हैं। मानसिक अक्षमता है ऐसे बालक जिनका मानसिक विकास उन्हीं कारणों में सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता या सीमित रह जाता है, जो उन्हें सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। उन्हें मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। इसमें प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता क्या है। नेचुरल इम्यूनिटी। प्राकृतिक रोध क्षमता को प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले विरोधी तत्व के कारण होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधी तत्व निम्नलिखित कार्य करते हैं। जैसे नंबर 1 में रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। दूसरा है यह रोगाणु शरीर में प्रवेश हो जाए तो उसे संघर्ष करते हैं उनसे। या तीसरा रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं और जिससे वह रोग बाह्य लक्षणों में प्रकट न कर सके। अगर जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो सबसे पहले तो बीमारी घुसता ही नहीं है, अगर घूमता है तो उससे संघर्ष करता है, अंदर लड़ता है उससे। और बहुत अगर इम्यूनिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको नष्ट भी कर देता है। नेक्स्ट है 36 में है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक क्या है।
मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन, इस प्रकार के बालकों के सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। यह बालक प्रशिक्षण द्वारा पूर्णतः ठीक नहीं किए जा सकते। इनको विशेष रूप में से बनाए गए मंदबुद्धि विद्यालयों में शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे बालकों के प्रशिक्षित शिक्षक तथा विशिष्ट कार्यक्रमों का किया जा सकता है। सामान्य बालकों में विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं खोलकर भी इनकी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 37 में है मंदबुद्धि बालक की आवश्यकताएं क्या है। उत्तर है मंदबुद्धि बालक की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला है उनकी शिक्षा विशेष मंदबुद्धि विद्यालय में कराई जाती है। उनकी शिक्षा का प्रबंध सामान्य स्कूलों में होता है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रबंध किया जाता है। जैसे मंदबुद्धि बालक है, स्पेशल चाइल्ड जिसको कहते हैं, उसके लिए उस तरह के टीचर को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसको पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग होता है। वो सामान्य बालक के साथ बैठकर नहीं पढ़ाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। इन बालकों की बौद्धिक क्षमताएं सर्वोत्तम होती है, यानी सबसे अच्छा जिसका बौद्धिक क्षमता होता है वो होता है प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड। ये बालक देश तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये विशिष्ट बालक होते हैं, परंतु सामान्य बालकों में पृथक आवश्यकताएं रखते हैं। इन बालकों की समायोजन सामान्य बालकों के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि ये इनका एक्टिविटी ओवर होता है, इस वजह से। एक्सक्यूज मी। 39 में है वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ है। तो उत्तर है माता पिता अथवा माता के अनुपस्थिति में बच्चे मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका देखभाल करना, उनकी देखभाल या पालन की सुविधा घर में भाई बहन तथा संबंधियों द्वारा एवं घर के बाहर क्रेज या डे केयर सेंटर दोनों जगह प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध में बालक का व्यवहार क्या है। व्हाट इज चाइल्ड बिहेवियर इन चाइल्ड क्राइम। जो बालक समाज द्वारा तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों को अवहेलना करते हैं और एक निश्चित आयु से कम आयु वर्ग के होते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराध में बालकों के निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं, जैसे अवज्ञा, चोरी, मारपीट, यौन अपराध, आत्महत्या, झूठ बोलना, मद्यपान, हड़ताल करना, विद्यालय से भागना, धोखा देना, बेईमानी करना, आवारागर्दी करना, तोड़ फोड़ करना, कक्षा में हंसना और सीटी बजाना। ये सब जो है, ये जितने सारे एक्टिविटी आपके सामने हैं यहाँ पे, ये सारा एक्टिविटी अगर कोई बच्चा करता है तो वो बाल अपराध के श्रेणी में आता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। इसके आगे का वीडियो आगे के हम दिखाएंगे। आगे का क्वेश्चन 41 से जो भी आगे है वो अगला वीडियो में रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।